ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी वो जो ब्रह्मपत्र है उसमें देख रहे थे, तो उधर से विचलन करते हुए जा रहे थे नारद मुनि। देव ऋषि नारद जा रहे थे। देव ऋषि नारद ने पूछा ब्रह्मदेव से, हे हे ब्रह्मदेव, आप क्या कर रहे हैं? अपनी पत्रा में क्या विस्तार से देख रहे हैं? क्या गणना कर रहे हैं? तो ब्रह्मदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ये देख रहा हूँ कि भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो देवऋषि नारद ने कहा कि हमारा तो नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, विचरण करता हूँ, यहाँ से वहाँ तक सभी जगह हमारी मन में हम तो हमेशा नारायण नारायण करते हैं, तो हमारा तो सबसे ऊपर पत्र में नाम होना है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा तो पत्र में ऊपर तो नाम नहीं है। तो उन्होंने देखा, ब्रह्मपत्र में नारद ने देखा कि उसमें तो सबसे ऊपर उनका नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ? तो हम तो सदैव नारायण नारायण करते हैं, हमारे मन में और हमारे वाणी में हमेशा नारायण नारायण निकलता है, तो हमारा ये कैसे श्रेष्ठ ऊपर नहीं है, हमारा नाम गणना में ऊपर नहीं है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऊपर पत्र में किनका नाम है? वो है बहुत ही महात्मा, बहुत ही हमेशा चिंतन करते हैं भगवान का, उन्हीं का नाम है। और उनका वो ब्रह्मपत्र में जो ऊपर नाम था वो था हनुमान का नाम। हनुमान, महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी। तो उन्होंने नारद ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आप ये बताइए उनका नाम कैसे है, मतलब हनुमान जी का नाम क्यों श्रेष्ठ ऊपर है, ऊपर क्यों है? वो क्या हमसे ज़्यादा भक्ति करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, आप तो चलते फिरते विचलन करते हैं, तब आप नारायण नारायण करते हैं, और लेकिन हनुमान जी तो सदैव सांस छोड़ते हैं तब राम कहते हैं, सांस बंद करते हैं तब राम कहते हैं, मतलब सांस को जब अंदर की तरफ खींचते हैं तब भी राम कहते हैं, और बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब भी राम कहते हैं। इसलिए उनकी हर सांस सांस में राम बसे हैं, और हर सांस में वो राम का ही ध्यान करते हैं। इसलिए उनका सबसे ऊपर पत्र में नाम है। भक्त में सबसे ऊपर श्रेष्ठ नाम हनुमान जी का ही है, और आपका नाम नहीं है। तो आप तो चलते फिरते विचरण करते हैं तब नारायण नारायण करते हैं, और वो तो हर सांस में राम राम करते हैं, सांस लेते हैं तब भी राम का स्मरण करते हैं, सांस छोड़ते हैं तब भी राम का स्मरण करते हैं। इससे ये है हम लोगों को ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से नाम का स्मरण करना चाहिए, कैसे भगवान को स्मरण करना चाहिए। चलते फिरते नाम नहीं लेना चाहिए नारायण नारायण, हर सांस में ध्यान करना चाहिए राम का, और सांस छोड़ते हैं तब भी राम का ध्यान करना चाहिए। और इसमें ब्रह्मपत्र में जो ब्रह्मा जी ने अपनी गणना कर रहे थे कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है, तो सबसे श्रेष्ठ भक्त में सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम है। और हनुमान जी तो 8 सिद्धियाँ उनके अंदर प्राप्त है, और वो गुणों के ज्ञानी हैं, महाभंडारी हैं ज्ञान के, और वही श्रेष्ठ हैं। और वो जानते हैं किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए, और हम लोगों को भी यही स्मरण करना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए किस प्रकार से भक्ति की जाए, क्योंकि हम लोग तो उतना भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन नारद जी ने देखा पत्र में तो हनुमान जी का ही नाम है, और हनुमान जी ने सदैव सांस छोड़ते हैं तब भी राम कहते हैं, सांस लेते हैं तब भी राम करते हैं, और हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, और हम लोग भी श्रेष्ठ भक्त में अपना गणना करें, क्योंकि हमारा भी कभी श्रेष्ठ पत्र में श्रेष्ठ भक्त में नाम हो। और उससे नीचे तो बहुत से लोग हैं, हनुमान जी ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राम भक्तों को शेयर कर दीजिए किस प्रकार से राम का स्मरण करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए ध्यान राम का, और हनुमान जी से सीखे। और नारद जी ने हनुमान जी से ही ध्यान सीखने की प्रेरणा ली, और ब्रह्मा जी को ये उनको मालूम चला तो ब्रह्मा जी ने बताया कैसे हनुमान जी स्मरण करते हैं। आप तो सिर्फ चलते फिरते ही नारायण करते हैं, और हनुमान जी तो सदैव राम
कहते हैं वो सदैव ही साथ छोड़ते हैं, लेते हैं तब राम कहते हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं और सबसे श्रेष्ठ भक्त में हमारा भी गिनती हो और हम भी सबसे श्रेष्ठ भक्त बने और हनुमान जी की तरह, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही महान ज्ञान के भंडार हैं और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है। वो सबसे श्रेष्ठ हैं और उनसे हमको सीख लेनी चाहिए हनुमान जी से कि किस प्रकार से भक्ति की जाए, किस प्रकार से ध्यान राम का की जाए। जय राम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए राम भक्तों को कि राम के स्मरण कैसे करना चाहिए। और ये ब्रह्मपत्र में सबसे श्रेष्ठ नाम हमारा भी आपका भी हो। जगत में जो श्रेष्ठ भक्त होगा उसी का ब्रह्मपत्र में नाम होगा। जय श्री राम।